60 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹੀ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਹੀ ਵਿਆਜ ਭਰੀ ਭਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰੀ ਹਾਂ ਚਲੋ 7700 रुपये एक महीने का ब्याज पिया तो जे 6 महीने के पैसे मिले तो अगले 6 महीने अं अपने बच्चे ये खाना भी सुनाओ अं तो सारा तो बिजनेस ही है ना अस कंट्रैक्टर एक जड़ा है वो देश की चलाता है अस अपने पैसे लाइए ते अपने पैसे लाने बावजूद अं डिपार्टमेंट आ गया या कोई नुमाइंदे अगर हथ जोड़िए कोई बेनती थोड़ी करनी है कि देवते थोड़ी नहीं कि महाराज देवता ही सारे पैसे दो अस एक सरकार के फाइनेंसर है और सरकार ने एक आर्डर कट रहा है पर्टिकुलर अगर आर्डर की कापी थोड़े को नहीं है या अगर थोड़े को नहीं है तो मैं तुम्हें पूछा देना कि बिना पैसे दे कोई भी टेंडर लगेगा और जो पुराना सीईओ पुराने चेयरमैन है इन सारे लोगों ने खिलवाड़ किया है ये जिन्ना भी यंग जनरेशन है देश का भविष्य है इन्हें लोगों की सर उजड़ होना पहले सुनो एक बंदा 10 लाख रुपया ठीक है 10 लाख रुपया अगर एक इंपलाई है इंपलाई की एक दिन की अगर पे बंद हुई आ एक महीने की तो तनख्वाह नहीं है यार मैसेज नहीं आया मैसेज लिखना है साल हुई है सर अस साल सर ये सारे इनजस्टिस हुआ है मैं थोड़े माध्यम कन्नै डायरेक्टर साहब भी मैसेज दिओ कि जंग कंट्रैक्टर यूनियन जी आ रही थी उनकी लाइबिलिटी जिन्ना मर्जी के क्लीयर करो ये जनाल की ड्यूटी है लोग सर परेशान है प्लीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है सारी टीम पूरी परेशान है कोई ने बैंक का लोन लेदा कोई ने सीसी लिमिटा बनाई है कोई ने ट्रैक्टर की किस्त देनी कोई ने गड्डी की किस्त देनी बड़ी ज़्यादा लाइबिलिटी है सर ये जिन्ना मर्जी है करो जिन्ना मर्जी तो पैसे भी हैं थोड़े मजे पे दे नहीं है तो कोई 3-4 लाख रुपए दो जिहदे नाल बंदे समूथली सर्कल चले एक सरवाइव कि'यां करदा ते ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ कोहे ना कोहे बच्चे की फीस देनी है कोहे ना कोई ट्यूशन फीसा देनी है कोहे ना घर रोटी भी खानी है सारे पैसे तुसें रखी ले मैं सर बच्चे 90 लाख रुपए जनाब को आया उस 90 लाख रुपए जो पुराने सी सारे घर के बाहर चलो तुम 12 नंबर 6 मंडी 6 सिंह दे विच चलो मेरे कहना मैं जनाब तुहानू मौका दसना गली की वो हालत है जी 70 कोला 72 हालत है ये तादों ही सारे बैठे कौंसल पुछो नहीं साढ़े घर दे इन्होंने चिकड़ा गोडे गोडे चिकड़ होंदा कुछ सुनाई है डिवेलपमेंट हुई विकास होया केड़ा विकास अपने घर ही किया महाराज आम पब्लिक का कोई विकास नहीं होया अगर तुम 2 दिन च नहीं ना दिते तो सर असा गद्दे भी लिए बैठा घर जाके था बच गया तो बच्चे में चली गए जड़ियां गलियां बड़ी क्योंकि पैसा ये भी नहीं दोने हैं जेडी गलियां बना ये ओ गली बोर्ड बाड़ बुट्टी आई ना आगे जाने जोगे रे ना पीछे ना कोई टेंडर पाने जोगे रे ते ना कोई काम लेने जोगे रे अहीं सर 3 महीने बिल्ले पाने मैं वाली फोटो खिचाने जोगे सिर्फ अहीं फोटो खिचाई जाने लोकें की सेवा करी जाने और सारा परम धर्म अहीं अपने समाजी कार्यकर्ता है अपने काम गलतियां कीतियां चेयरमैन है गलतियां कीतियां सीईओ ने गलतियां कीतियां अकाउंटेंट ने भुगतन ठेकेदार वो क्यों जैसे कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो हमारे युवा कंट्रैक्टर हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग डिमांड्स थी कुछ पेमेंट के रिलेटेड कुछ मसले थे तो आज हम सीईओ साहब के पास आए थे तो चेयरमैन साहब थे नहीं यहाँ पे वो कहीं मीटिंग पे गए हैं तो हमारा यही मुद्दा है कि हमारी जो पेमेंट्स हैं पिछले एक साल की हमारी काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स हैं जहाँ तो हम सीईओ साहब के पास आए थे कि सर हमारी कुछ पेमेंट जो है वो निकालो तो सीईओ साहब ने आश्वासन दिया है कि मुझे डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन है कि जो हमारे पास 90 लाख रुपए जो पड़ा है उसकी जो अप्रूवल जो डायरेक्टर साहब ने हमें दी है कि जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे जो कम्प्लेक्स बन रहा है बाज़ार में उसके लिए उसको पेमेंट दी जाए तो मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो पुराने चेयरमैन थे दोनों ने मिली भगती से जो है हमारा जो नॉर्मल हेड का जो पैसा था जो हम कंट्रैक्टरों को सभी को मिलना था इन्होंने अपनी मिली भगती से दोनों ने सांठ गांठ की कंट्रैक्टर के साथ और उसको जो है 60 लाख रुपया इन्होंने उसको पेमेंट दे दी जब हम जहां पूछने आए तो हमारे साथ मिसबिहेव किया गया अकाउंटेंट ने भी किया चेयरमैन ने भी किया चलो उन बातों को छोड़ो हमने क्या लेना है हम यही कहना चाहते हैं कि हम कंट्रैक्टर हैं युवा कंट्रैक्टर हैं देश का भविष्य हैं और प्रधानमंत्री साहब का एक ही सपना है कि जो देश का युवा है इसको हमने आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो ये सभी आत्मनिर्भर भारत हैं आत्मनिर्भर भारत का अगर 6 महीने या एक साल पैसे अगर दफ्तरों में अगर फंसे रहेंगे तो कंट्रैक्टर जो है वो कैसे अपने घर अपनी रोजी रोटी और अपने परिवार की और अपनी जो लेबर्स उनके पास जो परमानेंट रहती है ट्रैक्टर भी होते हैं इनका कैसे खर्चा उठाएंगे हम काफ़ी परेशान हैं हम सीईओ साहब को बोला कि सर हमारा जो सेविंग अकाउंट है वो भी खाली है हमारी जो सीसी लिमिट्स हैं वो भी खाली हैं और हम लोग ब्याज पर ब्याज दे रहे हैं बैंक वाले आपको पता है किसी को स्पेयर नहीं करते हैं अकाउंट में आपके पैसे होने चाहिए आपके पूछे बिना ही ये पैसे काट लेते हैं तो मैंने सीईओ साहब को यही बोला कि सर इसका कोई ना कोई सलूशन किया जाए और सीईओ साहब ने हमें
कोई आश्वासन नहीं दिया। सीओ साहब को फ़ोन किया, डायरेक्टर साहब ने हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया, क्योंकि वो ईमानदार अफसर हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं, वो फ़ोन ही उठाते हैं किसी का। ऐसे ईमानदारी हमने क्या करनी है? हम कठुआ लोकल रहने वाले, डायरेक्टर साहब भी हमारे लोकल रहने वाले हैं। हम आपके माध्यम से डायरेक्टर साहब को छोटी सी बात बोलना चाहते हैं कि सर आप हमारे भाई हो, तो हम भाई के नाते आपको फ़ोन करें, ऐसे डायरेक्टर फ़ोन नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप लोगों ने देखना चाहिए कि हमारा इतना शहर का युवा जो परेशान हो रहा है, इनकी परेशानी का कोई ना कोई सलूशन किया जाए। ना इनका कोई सलूशन हो रहा है, ना ये कुछ कर रहे हैं। कौंसल जो चल रही है वे भी ऐसे भगवान के सहारे चल रही है। माध्यम से सीओ साहब को, डायरेक्टर साहब को और चेयरमैन साहब को यही कहना चाहते हैं कि सर हमारी जो मसले हैं, हमारी जो पेमेंट का मुद्दा है, हमारा जो भी मसला है उसको जल्दी से जल्द हल किया जाए। अगर ये मुद्दा है ना 2-4 दिन में अगर हल नहीं किया, उसके बाद हम इस ऑफिस को ताला लगाएंगे। ताला लगाने के बाद हम लोग यहाँ धरने पे बैठेंगे। क्योंकि आज का मुद्दा यही था कि कुछ हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनकी पेमेंट्स कम से कम एक साल से जहाँ पे अटकी हुई है, और ना ये म्यूनसिपल कौंसिल देने का नाम ले रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, जे जो ईओ साहब हैं, जहाँ अकाउंटेंट साहब हैं, पहले तो ये देखें कि पहले अपनी सैलरी बंद करें ना, पहले एक महीना 2 महीने अपनी सैलरी ना लें, फिर आगे सर्वाइव करें। ये तो हमारे ठेकेदार जहाँ जो नया युवा है, जो ठेकेदारी के लाइन में पड़े हुए हैं, ये सर्वाइव कैसे करेंगे? इनके एक साल में की पेमेंट है जो जहाँ पे अड़की हुई हैं, ये अपने बच्चों की फीसें कैसे देंगे, अपने बच्चों को सर्वाइव कैसे करवाएंगे? और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी मिली भगत है। म्यूनसिपल कौंसिल ने अप्रूवल देके टेंडर लगवाए पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी एक्शन ने बेवकूफ़ बनाया कॉन्ट्रैक्टर को, जबकि एनआईडी के नीचे लिखा जाता है कि फंड्स अवेलेबल। तो इसका मतलब म्यूनसिपल कौंसिल और पीडब्ल्यूडी ये इनकी सारी मिली भगत है और कॉन्ट्रैक्टर को बेवकूफ़ बनाया गया। म्यूनसिपल कौंसिल को कहना चाहते हैं कि अगर 1-2 दिन में जब सबकी पेमेंट का इन्होंने इंतजाम नहीं किया, तो हम म्यूनसिपल कौंसिल के नीचे जहाँ पे बैठ के और अपने बच्चे भी जहाँ पे ले आएंगे और पूरे कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे बैठेंगे और धरना देंगे।